चलो तो यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने साथ में करवा दिए थे क्वेश्चन, बाकी काफी लोगों को कंफ्यूजन था इसमें तो हम दोबारा इसलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना होना चाहिए यूपीएससी के बारे में, ठीक ना। पहले आपको पता होगा यूपीएससी नाम नहीं था, क्या था नाम इसका? यूपीएससी पहले नाम नहीं था, ठीक ना। पहले इसका क्या नाम था बताओ आर्यन, इसका पहले नाम क्या था? यूपीएससी पहले नाम नहीं था। जब पहली बार प्रतियोगिता हुई थी भारत में, ठीक ना, खुली प्रतियोगिता, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी, और इसकी जो आधारशिला किस चार्टर एक्ट में, हमने कहा था आपको पहले इस क्वेश्चन बताया था कि किस इसका जो आधार है, यूपीएससी का आधार है, वो किस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि यूपीएससी की आपका एक परीक्षा होनी चाहिए। बहु लोग बताए थे 1853, बता देना। इसकी आधारशिला याद रखना 1833 में कही गई थी, ठीक है, कि आपका धर्म, मूल वंश, जाति, रंग भेदभाव के कारण, ठीक ना, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। आप लोगों को पढ़ा होगा आर्टिकल में, किसी न किसी लिखा होगा आर्टिकल में, तो उसमें आधारशिला इसकी रखी गई थी। बाकी इसकी स्थापना किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? 1853 के तहत, ठीक ना, 1853 के तहत। तो ये आपको हम इसके बारे में फिर दोबारा बता दे रहे ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए और तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, जिसका कंफ्यूजन अभी बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन इसमें आपका, पहले तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी लोक आयोग, इसका पहले पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम, इसका पूर्व नाम क्या था? पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसका पूर्व नाम था आईसीएस। आईसीएस था नाम इसका, आईसीएस, पहले आईसीएस बोलते थे ना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, इसकी जो ये संघ लोक सेवा आयोग है, जो इसकी जो मुख्यालय, आपसे पूछेगा इसका मुख्यालय कहां पे, ठीक ना, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल से बात करेंगे पूरा, ठीक ना। पहले आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मुख्यालय इसका कहां पे, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, हेडक्वार्टर इसका कहां पे? नई दिल्ली में, ठीक ना, नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक ना। संघ लोक सेवा आयोग याद रखना है, धर्म, इसमें कहा गया था, किस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि धर्म, मूल वंश, जात, रंग भेदभाव के कारण, ठीक ना, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, इस परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो याद रखना यूपीएससी के बाद, याद रखना 1833 में पहले कर ली गई थी, बाद में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। खुली प्रतियोगिता भारत में 1853 के चार्टर के तहत की गई थी, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना इसमें कहा गया था, कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि रंग, रूप या धर्म, मूल वंश, जात के आधार पर, ठीक ना, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस चार्टर एक्ट में कही गई थी, तो आपसे याद रखना है 1833। 1833 में, 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, इसमें कहा गया था धर्म, मूल वंश, जाति, रंग, रूप के कारण किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। बताया दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसमें, ठीक ना, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, नहीं ठहराया जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसकी जो आधार रखी दी गई थी 1833 में, ठीक ना। अब इसमें एक विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसको आपको पता होगा 1853, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, इसमें क्या कहा गया था आपको पता होगा, क्या कहा गया था बताओ? सभी प्रतियोगी, सभी प्रतियोगी
परीक्षाओं में खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा मतलब कोई भी इसमें क्या कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। तो यूपीएससी की आधारशिला इसी में रखी गई थी, याद रखना है, ठीक ना, जिसको हम पहले बोलते थे आईसीएस, याद रखना है, ठीक ना। आईसीएस की पहली बार बात की गई थी चार्टर एक्ट पूछेगा किस एक्ट में, 1853 में, ठीक ना। और आधारशिला इसमें रखी गई थी, पूरी तरह स्थापना इसमें की गई थी, याद रखना है, ठीक ना। बात किसमें कर दी गई थी पहले, 1833 में, याद रखना है। अच्छी तरह आप लोग पढ़ने जाकर के चार्टर एक्ट में आपको लिखा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 1853 के चार्टर एक्ट में याद रखना सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, याद रखना है, ठीक ना, खुली प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसमें भारतीय भी शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि केवल पहले क्या होता था, पहले भारतीय नहीं शामिल होते थे, ठीक है। भारतीयों को क्या निम्न पद दिए जाते थे, ठीक है। जितने श्वेत लोग होते थे वो आपकी बड़े बड़े पोस्ट में क्या कर लेते थे, पहले आपका पद में अपना हक जमा लेते थे, ठीक है। जो छोटे पद होते थे वो भारतीयों को, जो आपके काले लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को बोलते थे काले लोग, क्या बोलते थे वो अंग्रेज, काले लोग। तो काले लोगों को छोटी सी जो आपकी छोटी छोटी परीक्षा होती थी उनमें आपका परीक्षा में उनको क्या करते थे, उनमें आपका बैठक में आपका देते थे कि आप इसमें बैठ सकते हो, बाकी बड़ी परीक्षाओं में नहीं बैठ सकते भारतीय लोगों को, ठीक ना। बाकी बड़ी बड़ी जो परीक्षाएं हैं आईसीएस की, तो उसमें आपको अंग्रेजी बैठते थे। अब इसमें क्या कहा गया था इस चार्टर में 1853 में, इसमें कहा गया था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी आपका यूपीएससी के रिलेटेड आती हैं उनमें सभी परीक्षाओं में क्या की जाएगी, खुली प्रतियोगिता की जाएगी, जिसमें से भारतीय और अंग्रेज दोनों बैठ सकते हैं। जिनमें आपका योग्यता होगी वही आपका इसमें अपना पोस्ट ले जाएगा, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। इसमें कहा गया था। तो इसके विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कौन बनाए गए थे विधि आयोग के अध्यक्ष उस समय, तो उस समय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ये आपका यूपीएससी के, सॉरी विधि आयोग नहीं, यूपीएससी के बनाए गए थे, सॉरी आईसीएस, आईसीएस, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है आईसीएस, आईसीएस। आईसीएस में पहली बार इसमें कहा गया था, आईसीएस के पूछेगा जनक, इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो वर्तमान में हम लोग कहते हैं यूपीएससी, ठीक है ना, याद रखना है। तो आईसीएस के जनक पूछेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इनका मकबरा, इनका जो आपकी समाधि बनी हुई भारत में, कहां पे बनी हुई है, गाजीपुर में बनी हुई, ठीक ना। तो यही आए, याद रखना, ठीक ना। यूपीएससी के जनक कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसी में इन्होंने आधारशिला रखी थी आईसीएस की, याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, कितने साल तक ये अपने पद पर रह सकते हैं, कार्यकाल बताओ, किसको पता है कार्यकाल, चलिए बताओ, कार्यकाल बताओ इनका कितना होता है, 5 वर्ष, बताओ, 6 वर्ष और या 65 वर्ष, रिटायरमेंट है 65 वर्ष, इसके अलावा इनका कार्यकाल होता है जो भी पहले हो, ठीक ना, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष हो जाएगा तो आपको रिटायर हो जाएंगे, अगर 65 वर्ष हो जाएगा तब भी आपको रिटायर हो जाएंगे। तो इनका कार्यकाल आपसे पूछेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, रिटायरमेंट का कार्यकाल पूछेगा 65 वर्ष है, इनका जो पूछेगा कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष, कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतना पहले ले लो। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष, शायद मैं आप लोगों को अगली बार हमने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, इस बार लिख लो। आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष बताना है कौन बनाई गई थी, आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई थी, जल्दी बताओ, बताओ आप, हाँ कौन बनाई गई थी, रोज, हाँ मैथ्यू, ठीक ना, हाँ सही कहा, ठीक है।
चलो पहले इनकी महिला का नाम, तो पहले इनके पूछ लो पहले अध्यक्ष कौन थे, बाद में इनको बताते हैं। चलो ये ले लो पहले, इसके दूसरा क्वेश्चन लेना है, ये आपका अभी बता रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा दूसरे पहले ले लो ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको ले लेना है। आईसीएस के पहले अध्यक्ष, आईसीएस के पहले अध्यक्ष, आईसीएस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आईसीएस के पहले महिला अध्यक्ष आप लोगों को पता होगा, ठीक ना। पता नहीं गर्मी क्यों आज ज्यादा ज्यादा लग रही है, बताओ फटाक से कौन है, बताओ। प्रथम भारतीय पूछ रहे हैं हम, नाम बताना है। प्रथम भारतीय कौन है आईसीएस के पहले अध्यक्ष? जल्दी बताओ, किसी को पता हो। एच के कृपलानी। कौन है? एच के कृपलानी। एच के कृपलानी। और ये है रोज मिलियन मैथ्यू। मैथ्यू या मैथ्यू बोलते हैं इनको, कोई दिक्कत नहीं। रोज मिलियन मैथ्यू, आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक ना। और आईसीएस के पहले अध्यक्ष एच के कृपलानी, ठीक ना। एच के कृपलानी, ये आपका सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, इतने इसमें तो आप लोग लिख लो इतना। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। बी क्वेश्चन पूछेगा तो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना इसका आंसर ले लेना अजय कुमार। इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा अजय कुमार, ये आप लोग ले लेना, ठीक है। बाकी आर्टिकल तो आपको पता होगा, किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख पूछेगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, ये आपको पता ही होगा, बाकी इसलिए हमने लिखवा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, जिसको ना पता हो लिख लो। उल्लेख पूछेगा किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक, तो बताना किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक। बताना किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है। 315, 315 से लेकर के 323, ठीक है। किस भाग में इनका उल्लेख, तो भाग ले लेना इनका। भाग में पूछेगा किस भाग में उल्लेख है, तो भाग पूछेगा तो याद रखना 15। बताओ 15, 15 है 14 है, बताओ। 15 लिख लो फटाक से तुम, बस इससे तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसमें, ठीक ना। अभी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी इसके अलावा पहले? प्रीति सूदन, ठीक ना। हाँ प्रीति सूदन, तो ये आपको चाहिए पता होनी चाहिए इतनी चीजें, ठीक है। इसका सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नीचे, प्रीति सूदन, ठीक है। इनके पहले ये याद रखना अजय कुमार तो अभी बने, इनके पहले कौन थी? प्रीति सूदन थी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये इतना चाहिए, लिख लो इतना। बाकी क्वेश्चन बहुत है, ठीक ना, इतना आपको शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, आपको इतना चीजें पता होनी चाहिए, ठीक ना। किस चार्टर एक्ट में आपको कहा गया था कि आप रंग रूप और इसके अलावा जाति धर्म के अनुसार आपका अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, तो चार्टर एक्ट 1833। और किस एक्ट में कहा गया था कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को खुली प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। कहीं भी आपको तो उसमें सब शामिल हो सकते हैं, भारतीय भी और इसके अलावा अंग्रेज भी। तो किस चार्टर एक्ट में? 1853 में, याद रखना है, ठीक है। आईसीएस के जनक का नाम पूछेगा कौन है, इसके आधार शिला किसने लिखी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका आपका समाधि स्थल कहां पे? गाजीपुर में, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आईसीएस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछेगा रोज मिलियन मैथ्यू, ठीक है ना। आईसीएस के पहले अध्यक्ष का नाम पूछेगा एच के कृपलानी, ठीक है ना, आपको याद रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार, ठीक है ना, ये वर्तमान में अध्यक्ष है अजय कुमार। तो लिख लो तो फटाक से इतना ले लो। कार्यकाल आपको लिख लेना है, ठीक है ना। इनका पेमेंट कितना होता है, किसी को पता है? इनका जो वेतन होता है कितना होता है, और इनका वेतन किस निधि से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है इनका वेतन, ठीक ना, संचित निधि से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कितना होता है वेतन इनका? कितना है? 1.5 लाख रुपए। कितना है? 1.5 लाख रुपए बता रहा हूं, घर देखो
अच्छा ये बताओ सांसद का वेतन कितना होता है? अभी सांसदों का वेतन बढ़ा दिया गया है, पता होगा कितना है सांसद का वेतन? उपराष्ट्रपाल का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख, तो सबको पता होगा। न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000 बता रहे हैं वो लोग। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 2.5 लाख रुपए। सांसद का वेतन कितना होता है? 1,24,000। कितना होता है? 1,24,000 होता है सांसद के वेतन। पहले 1 लाख था, ठीक ना, अभी बढ़ा दिया गया वेतन भत्ता इनका, ठीक ना, 1,24,000 होता है। तो इनका वेतन कितना होता है? हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ कितना होता है यूपीएससी के अध्यक्ष का वेतन? और यूपीएससी के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? बताओ। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें, हम क्वेश्चन लिखने लगे तो एक घंटा पूरे सिम चला जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट शॉर्ट बता रहे हैं आपको। बताना है कि इनके अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो भैया राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इनको, ठीक ना। ये जो अजय कुमार बने हुए राष्ट्रपति, सॉरी यूपीएससी के अध्यक्ष, इनको नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजय कुमार। तो लिख लो उतना, ठीक है। तो वेतन हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वेतन कितना होता है, ये आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है। 2.5 लाख रुपए ऑप्शन दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए, 2,80,000, 1,24,000 या 4 लाख रुपए, या इनमें से कोई है नहीं? इनमें से कोई नहीं, तो कितना है फिर बताओ? पूरे आपकी बड़े बड़े पदाधिकारियों को वेतन भत्ते पता होना चाहिए, ठीक ना। वेतन भत्ते आपको पता होना चाहिए कितना दिया जाता है, बताओ। 2,25,000, पीछे किसी को पता है? चलो ढूंढ के लाना, बड़ा सा टाइम हो जाएगा, नहीं तो दूसरा हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। वैसे इसमें लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ? तो भैया बताना है इसका आंसर क्या होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां बनकर तैयार हुआ? इसका आंसर बताना है। क्या लद्दाख में, क्या जम्मू कश्मीर में, क्या लद्दाख में, क्या असम में, क्या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में, याद रखना, ठीक ना। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कहां बनकर तैयार हुआ, तो याद रखना है ये जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, ठीक ना। कहां बनकर तैयार हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक ना, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर लिख लेना जम्मू कश्मीर, लद्दाख में नहीं है, ठीक ना, लद्दाख में नहीं है, आपको याद रखना है। तो लद्दाख में लिख लेना, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है आपका रेलवे का सबसे आपका ऊंचा पुल, विश्व का भी है, याद रखना है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब इसके बारे में और बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो पहले इसका आंसर लिख लो, ठीक है, जम्मू कश्मीर, पहले इतना लिख लो, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बात करेंगे और क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी बता नदी कौन सी नदी, कितनी लंबाई, परेशान हो बोले, आराम से लिख लो, ठीक ना, पहले लिख लो, ठीक ना। तो पहले जम्मू कश्मीर के बारे में लिख लो कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बना हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जम्मू कश्मीर के बारे में, ये किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी में बनाया गया है? किस नदी में बनाया गया है? तो बताओगा आपका आंसर इसका। तो भैया जिसमें दुलस्ती परियोजना बनी हुई है, तो कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। तो चेनाब नदी पर बनाया गया है, याद रखना है, ठीक ना। ये चेनाब नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है।
चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है, चिनाब नदी, ये आपको याद रखना है। और चिनाब नदी पर तो परियोजनाएं आपको बताई दी हमने, काफी परियोजनाएं बनी हुई इसमें, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये चिनाब नदी पर आपका बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये पुल, ठीक ना, याद रखना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है, इसका आंसर लिख लेना चिनाब, ठीक है, चिनाब आपका नदी पर बनाया गया ये, और इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो ये आपको लिख लेना, पहले लिख लेते ना, लिख गया था ना, देखो पटाख से। जम्मू कश्मीर के बारे में आप बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के बारे में पूछेगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? केंद्र शासित प्रदेश कब बना? कब बना ये आपको बताना है, डेट बता फटाफट। 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा कौन सी बोली जाती है? लैंग्वेज का इसकी क्या है इस राज्य की, इस केंद्र शासित प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? डोगरी। क्या बोली जाती है? डोगरी बोली जाती है भाषा। इसके अलावा कश्मीरी बोली जाती है, डोगरी कश्मीरी भाषा बोली जाती है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क कोई बता सकता है फटाक से? कौन सा नेशनल पार्क? सलीम अली दाची गाम, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़, दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, जहां पहले समझ में बता देना, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? महोत्सव कोई बता सकता है? जल्दी बताओ, महोत्सव। रऊफ, रऊफ, रऊफ है, रूफ नहीं, ठीक ना, ये आपका रऊफ, रऊफ, ठीक है, रऊफ महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ की वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है, जल्दी बताओ फटाक से। उपराज्यपाल बताओ कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा। पहले उपराज्यपाल कौन थे यहाँ के? जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तब ये यहाँ के उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो पहले याद रखना, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो पहले आपके उपराज्यपाल का नाम पूछेगा गिरीश चंद्र मुर्मू, और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक ना। ये मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश में आपके पता होगा किस पद पर रह चुके हैं? उत्तर प्रदेश में आपके काफी अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं। बताओ कौन से मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में? आपका राज्य के कैबिनेट मंत्रालय में किस पद पर थे उत्तर प्रदेश के? मनोज सिन्हा, और इनको नियुक्त किया गया था यहाँ पे। अब आपको बताना है इसका आंसर। इसके अलावा हमने एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे, यहाँ के सीएम आपका नाम पूछेगा, सीएम कौन है? सीएम मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? उमर अब्दुल्ला। सॉरी, सीएम, ठीक ना, याद रखना, उमर अब्दुल्ला, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो कब बना है आपको याद रखना है। भाषा कौन सी बोली जाती है? नेशनल पार्क कौन कौन से है? महोत्सव कौन मनाया जाता है? उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? या कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है, या कुछ इतनी चीजें तो कॉमन पता ही होनी चाहिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से श्रेणियां पाई जाती है हिमालय की?
कौन कौन सी हिमालय श्रेणियां गुजरती है जम्मू कश्मीर से? बताओ। ये ज्योग्राफी में ना आपको पढ़ाया होगा कि कौन कौन से श्रेणियां जो जम्मू कश्मीर के, जो आपको दिख रहा होगा आपको मुकुट आकार का, तो उसमें कौन कौन से श्रेणियां आपका हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां काट करके जाती है जम्मू कश्मीर को? ये आपका मान लो कि जम्मू कश्मीर है, यहां से कौन कौन सी श्रेणियां गुजर के जाती हैं? बताओ। जम्मू कश्मीर को हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां काटती हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जल्दी बताओ। पीर पंजाल, पीर पंजाल, दूसरी श्रेणी जास्कर, तीसरी, और तीसरी कौन सी है बताओ? हाँ, शिवालिक तो नहीं है, शिवालिक बहुत नीचे आ जाती है। शिवालिक भाग तो सीखा है हिमालय का ही, ठीक ना। हम पूछ रहे हैं जम्मू कश्मीर को कौन कौन सी श्रेणी काटती है, बताओ। शिवालिक श्रेणी याद रखना बहुत नीचे आती है श्रेणी, हिमालय के नीचे वाली श्रेणी है, पता ना हम लोग करवाया था, तो बताना है पीर पंजाल, जास्कर और कौन सी श्रेणी है? कार्डमम, कार्डमम, काराकोरम, काराकोरम तो उसका भाग है, किसका भाग है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बताना है क्या हमने सही लिखा हुआ है पीर पंजाल जास्कर? बताओ। जियोग्राफी पढ़ा चुके तब भी आप लोग गलत बता रहे हो। जियोग्राफी हम पढ़ा के एक बार पढ़ा चुके हैं, तब भी जो पुराने लोग बैठे आराम से, उनको पता नहीं है कि क्या करवा रहे हैं। हम इतनी चीजें पता होनी चाहिए। बताओ आलिया, बताओ। पीर पंजाल, हाँ पीर पंजाल याद रखना है, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। और काराकोरम लद्दाख, सही का, हाँ काराकोरम लद्दाख याद रखना है, यहाँ पे काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख, ये भैया लद्दाख में याद रखना है, ठीक ना। पीर पंजाल सही का इन्होंने, पीर पंजाल तो श्रेणियां याद रखना वो जम्मू कश्मीर में, बाकी आपको याद रखना ये श्रेणी सबसे ऊपर है, और याद रखना उसको टच करती है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक ना। बाकी जो श्रेणियां है काराकोरम और लद्दाख को सीधा पूरी तरह जम्मू आपका लद्दाख को काटती है, ठीक ना। तो चीजें आप लोग पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा, ठीक ना। चलो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो इतना आपको पता हो गया, ठीक है। इसका आंसर लिख लेना जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। चलो, तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में लिख लेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल याद रखना जम्मू कश्मीर के रामवन में बनकर तैयार हुआ, याद रखना है। इसका प्रथम ट्रायल हुआ, पूरा हुआ, आपको याद रखना है। ब्रिज का नाम आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चिनाब रेल ब्रिज है, ठीक ना। इसका नाम पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम याद रखना, चिनाब रेल ब्रिज, इसका नाम पूछ लेगा, क्या है इसका नाम? चिनाब रेल ब्रिज रखा गया है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, चिनाब रेल ब्रिज, क्योंकि चिनाब नदी पर बना हुआ तो चिनाब आपका रेल ब्रिज इसका नाम रखा जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको नदी का नाम याद है तो आपको इसका भी नाम याद रहेगा, ठीक है। चिनाब रेल ब्रिज, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह ब्रिज याद रखना है, चिनाब नदी पर बना हुआ है, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया। बाकी ऊंचाई बहुत कम पूछी जाती है, बाकी आपको ऊंचाई भी याद रखना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 359 मीटर है। अगर फीट में पूछेगा तो 1178 फीट, ठीक ना। फीट में पूछेगा तो आपको याद रखना है 1178 फीट है, और उसके अलावा मीटर पूछेगा 359 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई, ये विश्व का सबसे ऊंचा आपका रेल ब्रिज है, ठीक है। आपको याद रखना है। लंबाई पूछेगा कितने किलोमीटर है, तो याद रखना है इससे ज्यादा है, आपको याद रखना है 1.3 किलोमीटर है, याद रखना है। तथा लंबाई पूछेगा 1.3 है, जो पेरिस की, याद रखना है पेरिस में एक ब्रिज बना हुआ है जो एफिल टावर, उससे भी ऊंचा है, ठीक है। पेरिस के एफिल टावर सबसे ऊंचा माना जाता था, एफिल टावर पेरिस का, उससे भी ऊंचा है, याद रखना है। ये वर्ल्ड का है पूरा सबसे ऊंचा आपका रेलवे ब्रिज, तो इसकी आपको ऊंचाई भी याद रखना है फीट में, इसके अलावा मीटर भी याद रखना है, ठीक है, दोनों में। बस इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं इसमें, बस इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है।
इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिख गया? जहां पे क्वेश्चन है समझना बता देना, ठीक है। लिख गया सबको? पीछे इधर आप लोगों को लिख गया ना? इधर अभी तो लिख गया, अभी क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर नहीं लिखा होगा। अगला क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन, हम फालतू क्वेश्चन आते नहीं बाकी हम हटा देते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किस भारतीय लेखिका को दिया गया है, बताओ। इसका आंसर आपको पता होगा। क्या गीतांजलि श्री को दिया गया है? इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, गीतांजलि श्री के बारे में। क्या अरुंधति राय को दिया गया है? दिख रहा होगा आपको। बानू मुश्ताक को दिया गया है या किरण देसाई को दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखना है बानू मुश्ताक को दिया गया है। इसका आंसर लिख लेना सी। तो याद रखना है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दो प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार होता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, याद रखना है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया और इसके अलावा बुकर पुरस्कार किसको दिया गया 2025 में। तो इसका आंसर आप लिख लेना बानू मुश्ताक, ठीक है ना। बानू मुश्ताक को दिया गया, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लेना सी, आपको लिख लेना, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले लिख लो, इसके बाद में इसके बारे में एडिटर से बात करेंगे फटाफट से लो। तो इसका आंसर लिख लेना ये, ठीक है। अब इसकी इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक ना। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक ना, इनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो पहले आपको ये चीजें लिख लेना, आंसर इसका बानू मुश्ताक। इसके बाद में गीतांजलि श्री के बारे में बात करेंगे, अरुंधति राय के बारे में बात करेंगे, किरण देसाई के बारे में बात करेंगे, इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इनके पहले 2024 में किसको दिया गया ये पुरस्कार, ठीक ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो 2023, 24, 25 तक तो आपको याद ही रहना है, याद ही रखना है, ठीक है ना। पर ऐसा नहीं कि आप लोग 25 ही याद रखो, 25 के पहले वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर लिख लिया ना आप लोगों ने, बानू मुश्ताक। थोड़ा हाथ फास्ट चला करो क्योंकि जो आपका हिस्ट्री आपका स्टैटिक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कराओ तभी आपको फायदा होगा। तो सोचो कि अब लिख गया ना सबका। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 नहीं 25, कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी पुस्तक या लघु कथा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक का नाम पूछेगा जरूर, तो इनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। तो याद रखना है इनकी पुस्तक का नाम हार्ट लैंप, याद रखना है इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट लैंप। याद रखना हार्ट लैंप के लिए इनको दिया गया अंतरराष्ट्रीय आपका बुकर पुरस्कार, ठीक ना। हार्ट लैंप इनकी पुस्तक है, पुस्तक जरूर पूछी जाती है, नाम जरूर नहीं पूछा जाएगा कि किसको दिया गया, बाकी ये पूछ लिया जाएगा किस पुस्तक के लिए। तो हार्ट लैंप के लिए इनको दिया गया है और ये लंदन में, याद रखना है, सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है, ठीक ना। इनको लंदन में आपका सम्मानित किया इनकी कहानी संग्रह को, याद रखना है, ठीक ना। और ये आपको पता होगा बानी मुश्ताक ये कहाँ की है, किस राज्य की है और ये किस भाषा के लिए इनको दिया गया है। तो याद रखना है ये भाषा पूछेगा, ये जो बानू मुश्ताक हैं ये किस भाषा में इन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो इनकी लैंग्वेज क्या थी, भाषा क्या थी। तो याद रखना है इनकी जो भाषा थी वो कन्नड़ थी और कन्नड़ भाषा आपको पता होगा कहाँ पर बोली जाती है। तो याद रखना है कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है, ठीक ना, कर्नाटक बोली जाती है, कन्नड़ भाषा कर्नाटक बोली जाती है। तो कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखा था हार्ट लैंप, ठीक ना, हार्ट लैंप याद रखना है कन्नड़ भाषा में लिखी हुई है पुस्तक, ठीक ना। और लंदन में याद रखना है पहली बार लंदन में आपको सम्मानित होने वाली पहली कहानी संग्रह है ये हार्ट लैंप, ये आपको याद रखना है, ठीक ना, बानू मुश्ताक। और ये कहाँ की है तो याद रखना है इनका पूछेगा, मूल स्थान पूछेगा, मूल स्थान तो याद रखना है ये है कर्नाटक की,
कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की है, ये कर्नाटक की लेखिका है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हार्ट लैंप है, ठीक ना, ये हार्ट लैंप को अंग्रेजी में अनुवाद किस महिला ने किया? दिया अवस्थी, अवस्थी, बताओ बताओ पीछे, सही इनको पता है, आप बताओ पीछे, दिया, दिया अवस्थी है, चलो सही है। तो आपको याद रखना है कन्नड़ भाषा के लिए इनको दिया गया मूल स्थान पूछेगा कर्नाटक में, आपको याद रखना है, ठीक ना, इनका इनका जन्म स्थान पूछेगा कर्नाटक में, और यही कन्नड़ भाषा में इन्होंने ये आपको पुस्तक लिखी हार्ट लैंप, इन्हीं के लिए इनको दिया गया पुरस्कार, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछेगा कि 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखना, ये मैं आपको करवा चुकी इसके पहले, तो याद रखना जर्मन लेखिका, नाम क्या है इनका? जेनी अपर्नबेग, ठीक ना, जेनी अपर्नबेग को दिया गया, इनकी पुस्तक का नाम बहुत बार हम लिखवा भी चुके हैं। तो याद रखना है कैरोस के लिए इनको प्रदान किया गया था अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का। 25 का तो याद रखना, 24 वाला जरूर पूछेगा, ठीक ना, क्योंकि 24 वाला पूछ लेगा, पिछला वाला भी पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि आपको 25 वाला क्यों याद रहे। तो जेनी अपर्नबेग को दिया गया था, याद रखना कैरोस पुस्तक के लिए दिया गया है, और ये कहां की लेखिका है? तो जर्मन लेखिका है, याद रखना है, ठीक ना, जर्मन लेखिका है, और जर्मन आपको पता होगा, जर्मनी बोलते हैं इसको, ठीक ना, और जर्मनी किस महाद्वीप में? सबको पता होगा, यूरोप महाद्वीप में, ठीक ना। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज। कौन है जर्मनी के चांसलर? फ्रेडरिक मर्ज, यहां के चांसलर का नाम पूछ लेगा, चांसलर का नाम पूछ लेगा यहां के, फ्रेडरिक मर्ज, मर्ज चांसलर होते हैं, प्रधानमंत्री के बराबर इनकी पोस्ट होती है, फ्रेडरिक मर्ज, ठीक ना, जर्मन आपके चांसलर हैं, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ठीक ना, यही की है आपका ये जर्मन लेखिका जेनी अपर्नबेग, इनकी पुस्तक है कैरोस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 2005 में हुई थी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये स्थापना आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और दूसरा पूछेगा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है साहित्य के क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, याद रखना है, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि साहित्य के क्षेत्र से ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। तो 2005 में ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी, क्षेत्र पूछेगा साहित्य के क्षेत्र में, ठीक ना। बाकी आपको जर्मनी के बारे में पता होगा, यहाँ के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है, ये यूरोपियन कंट्री है, आपको पता होगा जर्मनी, ठीक है। बाकी ये आपका ये लेखिका है, ठीक है, भारतीय लेखिका ये है, आपको याद रखना है, ठीक है ना, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बानू मुश्ताक भारतीय है, और भारतीयों के बारे में जरूर कोई ना कोई परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो बानू मुश्ताक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहले आपको इतना चीजें पता होना चाहिए। अब इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इतना लिख लू, लिख गया था ना, लिख लो फटाक से, इतना हम करवाते जा रहे हैं, बस इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है, वो फालतू चीज नहीं है, ठीक ना, ये चीजें आपको एक बार पढ़ लेना, 2 बार अच्छी तरीके से वो आपको याद हो जाएगा। लिख गया ना सबका। अब ये बुकर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अब बुकर पुरस्कार किसको दिया है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, इनके बारे में आपको तो पता चल गया, इतना लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। बुकर पुरस्कार ये आपको पता होगा, ये आपको हमने करवाया था पहले, ये हमने एक साथ में इसलिए करवा रहे ताकि आपको याद रहे। बुकर पुरस्कार 2024 में सामंता हार्वे को दिया गया था, सामंता हार्वे को दिया गया था, ये किस देश से संबंधित है? अब ये आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बाकी इनके बारे में आपको पता होगा, हम पढ़ा चुके हैं, अब इनके बारे में पूछ लेगा किस देश से संबंधित है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिमाग से गोल हो जाएगा सब। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप कहाँ की हैं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ की है, इनकी भाषा क्या है, ठीक ना, और ये आपका किस देश से संबंधित है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बताना है कि बुकर पुरस्कार 2024 में दिया गया था सामंता हार्वे को, ठीक है, और आप पुस्तक तो पता होगी, हमने बहुत बार बताया है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ऑर्बिटल, ठीक ना, ऑर्बिटल के लिए इनकी पुस्तक के लिए इनको दिया गया था, याद रखना, ये बुकर पुरस्कार, ठीक ना। तो ये किस देश से संबंधित है बताना है,
जल्दी बताओ, किसी को पता है? ऑप्शन दिए हुए नीदरलैंड, और नीदरलैंड की कैपिटल आप सबको पता होगा क्या है? एम्स्टर्डम। क्या इसकी राजधानी? एम्स्टर्डम है इसकी राजधानी, नीदरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। क्या है राजधानी? डबलिन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और जर्मनी की राजधानी है, क्या है जर्मनी की राजधानी? बताओ। बर्न। क्या है? बर्न। बर्लिन है। क्या है? बर्लिन। बर्लिन आपको पता हो किस नदी के तट पर है? स्प्री नदी के तट पर है। बताओ, क्या हमने सही कहा? चलो बताना है कहां की है, बताओ जल्दी फटाक से। इसका आंसर क्या होगा? कहां की? ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की है। कहां की है? नहीं पता। पीछे सही कहा उन्होंने है? नहीं पता। सही कहा उन्होंने, ब्रिटेन की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन की है। ठीक है, ये ब्रिटेन की है। ठीक है, समानता हार्वे ब्रिटेन की है। इनकी पुस्तक का नाम है आर्बिटल, याद रखना है। ठीक है, जिसको ना पता हो ले लेना। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक, इनकी बुक का नाम है, याद रखना है, आर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए इनको दिया गया, याद रखना है। ठीक है ना, ऑर्बिटल। ये किस भाषा से संबंधित होंगी? किस भाषा से संबंधित होंगी ये? इंग्लिश। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑर्बिटल नाम ही आपको समझ आ रहा होगा, इंग्लिश है। ठीक ना, इंग्लिश से लिखी हुई पुस्तक है ऑर्बिटल। ठीक ना, ऑर्बिटल। ठीक है, समानता हार्वे कहां की है? ब्रिटेन की है। ठीक है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन का गठन, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्रिटेन का निर्माण कैसे हुआ, कोई बता सकता है? ब्रिटेन का निर्माण, जिसको बोलते हैं इंग्लैंड, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, इसको बोलते हैं ना, तो ब्रिटेन बताना किन किन देशों से मिलकर बना हुआ है? बताओ। इंग्लैंड, बहुत बार बता चुके हैं, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड से मिलकर के क्या बना हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन, जिसको बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक ना, याद रखना। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ की, कोई बता सकता है पीएम कौन है? पीएम कीर स्टारमर, याद रखना है, कीर स्टारमर। ये हम आपको करवा चुके हैं, कीर स्टारमर। पीएम कीर स्टारमर। ठीक ना, कीर स्टारमर है। ठीक है, आपको याद रखना है, जर्मनी के पीएम कीर स्टारमर। सॉरी, जर्मनी कह रहे हैं, बट ब्रिटेन के, ब्रिटेन के। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये आपका लिख गया होगा सबका। ठीक ना, ये इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया, आपको याद रखना है। ठीक ना, पुस्तक आर्बिटल। लैंग्वेज पूछेगा किस भाषा के लिए, तो याद रखना है, इनको समानता रहे को इंग्लिश भाषा के लिए दिया गया है। तो ब्रिटेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी ब्रिटेन के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो ये ज्योग्राफी में हम पढ़ा चुके हैं काफी क्वेश्चन, बाकी स्टार्टिंग में आपको नहीं देखना था ना। तो ये इतना अच्छी लिख गया होगा सबका, लिख गया ना। अब बात करेंगे, तो ये दिया गया था 2024 में, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे? ये दिया गया था 2024 में, तो 2030 में किसको दिया गया था उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बुकर पुरस्कार याद रखना है, ये 2024 से तुम्हें इनको दिया गया था, समानता हार्वे को आर्बिटल के लिए दिया गया था उपन्यास के लिए, याद रखना है। ठीक ना, इनका संबंध पूछेगा किस देश से है, तो याद रखना किस देश से है? ब्रिटेन से, याद रखना है। ठीक है, ब्रिटेन से, याद रखना, लंदन से, इंग्लैंड से। ठीक है, लंदन से मतलब लंदन वहां की निवासी है। बुकर पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया था? तो पॉल लिंच को दिया गया था। किसको दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। उपन्यास पूछेगा पैगंबर सॉन्ग के लिए, पैगंबर सॉन्ग के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पैगंबर सॉन्ग के लिए तो दिया गया, तो ये किस देश से संबंधित है? आयरलैंड, याद रखना है, आयरलैंड। और आयरलैंड आपको याद रखना, इसकी राजधानी क्या है? डबलिन। ये कहां पे पड़ता है आयरलैंड? आयरलैंड कहां पे पड़ता है? यूके के पास में, याद रखना है। ठीक है, ये आपका
ये बाकी छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप बसे हुए हैं ऐसे करके, ऐसे करके। ये आपका ऊपरी वाला जो कहलाता है आयरलैंड कहलाता है, आयरलैंड, और ये वाला आपका ब्रिटेन। और दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, कोई बता सकता है? दोनों मिलकर के यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं, याद रखना। और पूरा क्या कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम है, और जिसको बोलते हैं ब्रिटेन, याद रखना, ठीक ना। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ये पूरा आपको कहलाता है, क्या कहलाता है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। बहुत लोग लिखा मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम, तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये ब्रिटेन की बात कर रहा है, ठीक ना, याद रखना है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, क्या राजधानी? डबलिन, इसकी राजधानी है डबलिन, ठीक ना। बाकी पूरा आपको कहलाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना। पूरी की बात की जाएगा तो यूनाइटेड किंगडम है। बाकी हमने ब्रिटेन के बारे में बता दिया किन किन देशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। इनके द्वीप, ये द्वीपों में बसा हुआ देश है, याद रखना है, ठीक है। ब्रिटेन के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रिटेन वही है जो भारतीय लोगों को 2 साल तक गुलाम बनाए रखे, यही थे, ठीक ना, पता होगा सब लोगों को, ठीक ना। बहुत होशियार थे, ठीक ना। हाँ, भारत में आए थे क्या करने? व्यापार करने, ठीक ना। बाकी जब भारत ने देखा कि आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, मर कट रहे हैं, तो इन्होंने सोचा इसका लाभ उठा लिया जाए, ठीक ना। अब ये क्या करते थे, आपस में क्या कर देते थे, फूट डाल देते थे। इधर जाके करके कहते थे कि वो दूसरे राज्य के पास जाते थे, कहते थे कि नहीं हम आपके साथ हैं, आप युद्ध कर दो, वहां पे हमारी सेना आपके साथ है। जब वहां पे उनकी तरफ जब युद्ध करने जाएंगे तो वो धोखा दे देंगे, ऐसे थे ये लोग, ठीक ना, याद रखना है। बाकी इनके बारे में आपको चीजें अच्छी तरीके से पता होंगी, ठीक है। तो ये आपको लिख गया होगा, इतना पूछेगा ये किस देश से संबंधित है, तो पार्लिन से आपको याद रखना है, आयरलैंड से, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। स्थापना पूछेगा 1969 को, ठीक ना। स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1969 को, याद रखना है, ठीक ना। और कहां पे हुई, तो यूके में हुई, और यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना, क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम होता है, याद रखना। तो शॉर्ट में लिखा मिलेगा यूके, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मिलेगा यूके, बाकी इसका नाम पूरा यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना। तो 1969। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1969 में सबसे भारत में कौन सी घटना हुई थी? 1969 में भारत में कौन सी घटना हुई थी? गांधी जी की जयंती हुई थी। कौन कह रहा है गांधी जयंती हुई थी? हैं? गांधी जी बताओ जाना कब मर गए थे? अब ये 1969 है। गांधी जी मरे थे क्या, बताओ? बेचारे गांधी जी कह रहे होंगे, बताओ, एक बार तो मर चुके, दोबारा फिर 1969 मारे डाले हैं। बताओ 1969 में कौन सी घटना हुई थी? और ये आपको पता होगा 1969 में कौन से प्रधानमंत्री थे भारत में? बताओ 1969 में कौन सी महिला प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी थी ना। और इंदिरा गांधी की शासनकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस डेट को हुआ था? तो इसी डेट को हुआ था ना, 1969 को। तो यही डेट है, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री थे आपका इंदिरा गांधी, आयरन लेडी जिसको बोलते हैं, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। पावरफुल लेडी थी वो, ठीक ना। बाकी आपातकाल आप अपने दम पर लगा दिया था, समझ लो, ठीक ना। और आपातकाल लगता ऐसा नहीं है, आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिपरिषद की क्या करनी पड़ती है, सिफारिश होनी चाहिए, और राष्ट्रपति क्या करनी चाहिए, राष्ट्रपति को आपका भेजा जाता संदेश कि हम आपातकाल लागू करते हैं, ठीक ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने, और रातों रात लगा दिया था आपातकाल, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, ठीक ना। पाकिस्तान जो अभी कर रहा है हरकत, ठीक ना, इनके शासनकाल में होता तो युद्ध हो जाता, ठीक ना। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अमेरिका को तक को ये हड़का दिए थे, समझ लो, ठीक ना। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी। बाकी इनके उसमें काला दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो ये लिख गया होगा, इतना लिख गया ना, वो लिख गया था ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर बना हुआ है? बताना है कौन बना हुआ है।
ये रिपोर्ट अभी आई थी आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है बताओ? सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? जल्दी बताओ फटाक से। क्या आगरा यूपी बना हुआ है, या बर्नीहाट मेघालय बना हुआ है, या चंडीगढ़ बना हुआ है, या बेगूसराय बना हुआ है? ये शहर पूछ रहा है, राजधानी पूछता तो अलग हो जाता कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है प्रदूषित शहर, तो बताना इसका आंसर क्या हो, जल्दी बताओ। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा बर्नीहाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्नीहाट। याद रखना मेघालय का एक शहर है बर्नीहाट, ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, याद रखना है, ठीक ना। मेघालय याद रखना है, ठीक ना। मेघालय का बर्नीहाट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेघालय का बर्नीहाट, ठीक है। और मेघालय आपको पता होगा कहां पे है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा बताएगा। बताओ मेघालय कहां पे, बताओ कहां पे है मेघालय? पता है मेघालय कहां पे? ऑप्शन दे, ऑप्शन। मेघालय कहां पे पता है? बगल में। मेघालय कहां पे नहीं पता? ऑप्शन दे। भारत, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन जर्मनी। कहां पे? भारत में। तो भारत होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, तो ये भारत में है। और भारत में मेघालय को क्या बोलते हैं? मेघों का घर। क्या बोलते हैं? मेघों का घर। भैया सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है मेघालय में, ठीक ना। मेघों का घर बोलते हैं, और मेघों का घर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 चोटियां पाई जाती हैं। और 3 चोटियों का कारण यह है कि ये चोटियां नुकीली है, ठीक है। जो भी बंगाल खाड़ी की मानसून आता है ऐसे, ठीक ना, तो इन्हीं चोटियों पर क्या हो जाता है, बार बार टकरा करके क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, क्योंकि ये चोटियां बहुत नुकीली आकार की हैं, और यहाँ पे क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। मानसून इससे बाहर निकल ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो ये आपको पहाड़ियां आपको पता होगा कौन कौन सी हैं। तो ये आपको दिख रही है खासी पहाड़ी, ये खासी पहाड़ी है। और दूसरी यहीं पर पहाड़ी की स्थित है जिसको सबसे ऊंची है, जिसको बोलते हैं, सॉरी खासी नहीं होगा, ये हो गया आपका गारो होगी, ये गारो खासी होगी, ये आपका खासी होगी, खासी नहीं खासी। और इसके अलावा जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियां हैं, और विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी पहाड़ी पर होती है, खासी पहाड़ी पर। विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा इसी पहाड़ी पर होती है, वर्षा, ठीक ना। और इसी पहाड़ी पर याद रखना है स्थित है मासिन राम। क्या स्थित है? मासिन राम स्थित इसी में, मासिन राम। मासिन राम, मासिन राम किस नदी के तट पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र की छोटी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है? उसी नदी के तट पर स्थित है, बराकर नदी के तट पर। बराकर नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो खासी पहाड़ी पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, पूछेगा किस स्थान पर होती है, तो मासिन नाम में। और मासिन नाम के जस्ट ही याद रखना पश्चिमी साइड पर स्थित बर्नीहाट, और बर्नीहाट में ही याद रखना है ये विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, बर्नीहाट, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगरा, आगरा के बारे में आपको पता होगा किस नदी के तट पर है? नदी का नाम पूछेगा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है, ठीक ना, यमुना। ये सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, ठीक ना, किसकी है? गंगा की है। यूपी की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? यूपी की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? कौन सी है? यमुना, शारदा, बताओ कौन सी है? बताना है। तो बर्नीहाट ले लेना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बर्नीहाट, ठीक है, बर्नीहाट, ठीक ना। बेगूसराय का नया नाम क्या आपको बता सकता है?
बेगूसराय का नया नाम और दूसरा गया का पुराना नाम। बेगूसराय का पुराना पुराना नया नाम और गया का पुराना नाम, सॉरी गया का पुराना नहीं, नया नाम, गया का नया नाम। न्यू नेम इसका क्या है भैया, गया का। और बेगूसराय का नया नाम क्या है बताना है। गया, गया है ना शहर कि ये है नहीं, गया है ना, तो गया का नया नाम क्या हो गया है, गया जी हो गया है। क्या हो गया है भैया, समास जोड़ना, गया जी। इसका नया नाम गया जी हो गया, गया जी। इसका नया नाम गया जी, गया जी। और लोग गया जी जाते हैं, जाते ना, क्यों जाते हैं गया जी, दर्शन करने। गया जी में किसका मंदिर है, अगर दर्शन करने जाते हैं तो कोई ना कोई मंदिर जरूर होगा, बगैर मंदिर के जाते हैं दर्शन करने। पवित्र स्थल है गया, है ना। बौद्ध, गौतम बुद्ध का क्या है, मंदिर है। गौतम बुद्ध जी का मंदिर है, बताना है गया क्या है। तो बेगूसराय का नया नाम आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या है इसका, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आप लोगों ने ले लिया ना, बर्नी हाट। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ढूंढ के लाना है कि बदला है कि नहीं बदला है, कि हम ऐसे लिख दिए नाम, बर्नी हाट इसका आंसर ले लेना, ठीक है। अब आपको देखना है बदला है कि नहीं, जो पैसे लिखवा दे रहे हैं। ये लिख गया ना सबका। तो सबसे याद रखना है प्रदूषित वायु प्रदूषित शहर है, ठीक है, बर्नी हाट। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो राजधानी कौन सी है सबसे ज्यादा प्रदूषित, उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा जारी करता कौन है, तो याद रखना आईक्यू एयर। ये रिपोर्ट जारी करता है आईक्यू एयर, ठीक है। इसमें याद रखना है ये देश शामिल किए जाते हैं, राजधानी शामिल की जाती है, शहर शामिल किए जाते हैं। और इसमें ये जो आपका पता चलता है कि कौन सा देश प्रदूषित है, कौन सा देश नहीं प्रदूषित है, और सबसे गंदा शहर कौन है आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बारे में ये आपको रिपोर्ट बताती है। तो आईक्यू एयर रिपोर्ट याद रखना है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है, ये इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के सबसे ज्यादा जो गंदगी है, ठीक ना, वो सब भारतीय में है, ठीक ना। बहुत ज्यादा गंदगी फैलाते हैं लोग, ठीक ना। तो 13 जो शहर है वो सब भारतीय शहर शामिल है। 20 में, वर्ल्ड के 20 शहर आपको याद रखना है, 20 शहर लिए गए थे, उसमें से 13 शहर भारत के निकल आए, ठीक ना। सबसे ज्यादा भारत कितना है, कितना गंदगी फैलाते हैं, तो ये याद रखना है। तो 20 शहर में 13 शहर याद रखना भारत के हैं, और सबसे प्रदूषित शहर याद रखना बर्नी हाट, ये याद रखना है, ये मेघालय का है। नंबर 1 पर सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाट मेघालय का है, जहां पे सबसे ज्यादा क्या है आपका वायु प्रदूषित है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का नाम पूछ लेगा, तो भैया अपनी राजधानी है, हाँ, नई दिल्ली। ये पीछे नहीं हट रहे, ठीक ना, हर मामले में आगे है नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है वर्ल्ड की, ठीक ना। सबसे ज्यादा देखो आप लोगों को धूल पोल्यूशन वहां पे सबसे ज्यादा है दिल्ली में। देखो सुबह जाकर के आप देखने जाकर के अभी धुंध कोहरा मिलेगा, ऐसा लगेगा जैसे ठंडी है, ठंडी में कोहरा गिर रहा है ऐसा, क्योंकि इतनी ज्यादा आपका मोटर वाहन हो गए, ठीक ना, उसमें वायु प्रदूषण इतना ज्यादा होता है। तो दिल्ली में देखा होगा, इसलिए आपका दिल्ली सरकार ने आपका जितने भी आपके कच्चा तेल से चलने वाली आपकी जो गाड़ियां हैं उनको बंद करके बैटरी वाली, ठीक ना, वो चलाने के लिए आपका लक्ष्य रखा है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी याद रखना है, नई दिल्ली ही है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं नई दिल्ली के बारे में, ये किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है, ठीक ना, यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली में कितने शासक शासन कर चुके हैं, कितने शासक शासन कर चुके हैं दिल्ली में। और दिल्ली का नाम दिल्ली पहले नहीं था, क्या नाम था दिल्ली का नाम, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, दिल्ली के पुराने नाम बहुत है, ठीक ना। आप लोगों पढ़ना करके हिस्ट्री में दिल्ली के अभी थोड़े नाम नहीं है, कम से कम 10 नाम है इनकी, आपके याद रखना, नाम दिखना है कौन कौन से नाम है इनकी। तो पहले आपको पता होना चाहिए दिल्ली के संस्थापक, इसके संस्थापक कौन है, तोमर वंश के संस्थापक, सॉरी तोमर वंश के जो शासक थे, तोमर वंश, वो कौन थे, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर।
दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी का नाम पूछेगा, दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? भैया रायसीना हिल्स पर, रायसीना पहाड़ी पर। और रायसीना पहाड़ी याद रखना है किसकी श्रेणी है? अरावली की श्रेणी है, याद रखना है। राय जो आपका रायसीना हिल्स है ना, उसी पहाड़ी पर याद रखना है राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक ना। रायसीना हिल्स, और रायसीना हिल्स याद रखना अरावली की श्रेणी का ही भाग है, ठीक है, आपको याद रखना। इसका नाम रायसीना हिल्स है, ठीक है। तो दिल्ली के बारे में याद रखना है, इसके संस्थापक तोमर वंश के संस्थापक अनंगपाल तोमर। पहाड़ी पूछेगा किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना हिल्स पर। किस नदी के तट पर है? तो यमुना नदी के तट पर है, आपको याद रखना है, ठीक ना। और इसमें दिल्ली में याद रखना है कितने शासक शासन कर चुके हैं? कितने शासक शासन कर चुके हैं? कर चुके हैं भैया। दिल्ली बहुत ज्यादा आपका बहुत बड़ा गढ़ था उस समय। कितने शासक शासन कर चुके हैं दिल्ली में? 5, 6, 7 या 8? जितने भी आपके हिजली वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इसके अलावा सैयद वंश, और इसके अलावा और कौन सा गुलाम वंश, ये भैया सब दिल्ली में क्या करते थे कि ना, शासन करते थे। तो कितने राजवंश हो गए? 5। तो याद रखना है कितने शासक पूछेगा, तो 5 शासक, 5 राजवंश। 5 राजवंश ने शासन किया इसमें दिल्ली में, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। दिल्ली में पहला विदेशी कौन आया था? दिल्ली में पहला विदेशी कौन आया था बताओ? और किसके शासन काल में आया था बताना है। तो ये आपको याद रखना है। हमने क्वेश्चन पूछा था तो दिल्ली में कौन सा पहला विदेशी आया था, और दिल्ली के बारे में वर्णन किया था कि दिल्ली कैसी है, दिल्ली में दिल्ली के शासक कैसे हैं, बताना है कौन सा आया था पहला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिल्ली के सीएम कौन है आपको पता होगा? कौन है? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता, ये किस नंबर की सीएम है महिला है? ये महिला किस नंबर की महिला सीएम है? चौथी नंबर की है, तीसरे नंबर की है? चौथी नंबर की। तो ये चौथी नंबर की है, तो बताना है कि पहले नंबर की कौन थी? पहले नंबर की, पहली नंबर कौन थी? बहुत लंबे समय तक शासन किया था उस महिला ने, सुषमा स्वराज। तो भैया शीला दीक्षित भी कब आ रही है? पहले नंबर पर सुषमा स्वराज। ये किस पद पर रह चुकी है कैबिनेट मंत्रालय में? सुषमा स्वराज, ठीक ना, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर महिला थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित। तीसरे नंबर की महिला आपको पता होगा जो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं केजरीवाल की सरकार में, पता होगा। और ये स्कूल में जाकर के घूम घूम करके आपका शिक्षा का आपका दिखती थी कि अच्छी पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। आतिशी मरलेन। कौन? आतिशी मरलेन। यहाँ पे ना समझा, बता देना। तीसरे नंबर पर है आतिशी मरलेन। आतिशी मरलेन, आतिशी मरलेन, ठीक है। और चौथे नंबर कौन है? रेखा गुप्ता, है ना। तो ये आपके इनका कार्यकाल रहा दिल्ली में, आपको याद रखना है। पहले नंबर पर सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, तीसरे नंबर पर आतिशी मरलेन, और चौथे नंबर पर रेखा गुप्ता। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी मुख्यमंत्री जिन्हें जो कार्यकारी रही है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन रह चुकी हैं? आतिशी मरलेन। ऐसा आपको आसान दे देगा। आप क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी महिला मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यकारी मुख्यमंत्री रह चुकी है, तो आतिशी मरलेन। और ये किनके पद पर आपकी हटा करके बनी थी? केजरीवाल के, याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नई दिल्ली है सबसे प्रदूषित राजधानी। दूसरे नंबर की बताना कौन सी है राजधानी? दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित राजधानी
दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित राजधानी, प्रदूषित राजधानी कौन सी है, बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। नंबर 1 पर इस्लामाबाद, दूसरे नंबर पर काबुल, तीसरे नंबर पर काठमांडू, चौथे नंबर पर बीजिंग। बताओ सब दूसरे नंबर पर सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, कौन सी बताओ। ऑप्शन हमने दे दिया, इस्लामाबाद, दूसरा है काबुल, तीसरे नंबर पर काठमांडू, चौथे नंबर पर कोई भी मान लो, ठीक है। हाँ बताना है, बताओ फटाक से। यह इनमें से कोई है ही नहीं, काठमांडू है, याद रखना है, ठीक ना। कौन सी राजधानी है, काठमांडू। और काठमांडू आपको पता हो किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है, ठीक ना। भारत का पड़ोसी देश भी पीछे नहीं है, ठीक ना, प्रदूषण में। हाँ ठीक ना, तो भारत का पड़ोसी देश भी कह रहा पीछे नहीं रहेंगे हम, ठीक है। हाँ बाकी अगली बार, ठीक है। किसी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं।